जी बिल्कुल बिल्कुल। Is the screen is visible to all of you? No. नो No, सर। sir. No, sir. बैठ जा। नो सर। आज जो कराऊंगा एकदम बचपन वाला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट का मैंने कल बोल ही दिया था। आज लास्ट क्लास है। मंडे से हम लोग एकदम न्यू चैप्टर में घुसेंगे, जिसका फाउंडेशन मैंने आप लोगों का प्रिपेयर करके रखा है, उसका ही मैं इस्तेमाल करूंगा। उस फाउंडेशन का लास्ट आइटम आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलिए, अच्छा फिर से दोहरा रहा हूं जो पहले रेगुलर दोहराता हूं, दैट इज सबके पास क्लासरूम अवेलेबल है, क्लासरूम का नोट्स अवेलेबल है। ऐसा यस कोई सर। तो नहीं जिसके पास क्लासरूम यस सर। का एक्सेस नहीं है? Yes, sir. ओके ओके, मुझे यही इतना तक जानना चाहिए था। जो पढ़ने वाला है ठीक अरेंज कर मैनेज कर लेगा। चलिए, मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा आज ट्रायल बैलेंस का। आप लोगों ने बचपन में बहुत कुछ पढ़ा है, मैं ये नहीं पूछूंगा व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। मैं थोड़ा आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। देखिए, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, आप लोग जानते हैं ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है? नाम देखे हैं कभी? ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब कोई जानता है? ट्रायल बैलेंस मतलब ये अच्छा, आप लोगों ने ट्रायल का नाम जिंदगी में कहां सुना है एक बार याद करो तो। ये सच सुना है। लड़की लोगों ने तो बहुत बार सुना है, लड़का लोग शायद अब इस्तेमाल नहीं करता है। लड़की लोग ऑलवेज सुनता है। सर कुछ ड्रेस ट्राई करने के लिए ट्रायल वर्ड यूज करते हैं। यस, वेरी गुड। कौन बोला? निशा सर। वेरी गुड वेरी गुड। जब ड्रेस ट्राई करते हो, लड़के लोग भी सुनो, आप लोग सूट सलवार क्या सिलाते हो ना डायरेक्ट रेडीमेड खरीदते हो? सिलवाते सर। रेडीमेड सर। जो लोग रेडीमेड नहीं खरीदते हैं, सिलवाते हैं, एक टर्म बोलता है ना टेलर मास्टर, क्या बोलता है? दो, अब आप लोग भी पूछते हैं 2 दिन पहले एक बार ट्रायल दूंगा, यस और नो, फिटिंग्स के लिए। यस सर। जो लोग फिटिंग्स Yes, पढ़ते यस हैं, सर। और जो लोग मेरे जैसा एकदम लूज पहनते हैं तो वो लोगों के लिए हटाओ, लेकिन जो लोग फिटिंग्स पढ़ते हैं वो लोगों के लिए परफेक्ट माप होना, एवरीथिंग इज नेसेसरी। वो कम सर हो मॉल में भी ट्रायल रूम होता है। ट्रायल, वेरी गुड। और सर, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल में भी हर बड़ा बड़ा काउंटर में ट्रायल रूम होता है, यस और नो? यस सर। यस yes, सर। yes, सर sir. जीन्स पहनने के टाइम एक बार जाके ट्रायल रूम में चेक कर लेते हैं ना, बोलता है एक बार जाके सर एक बार ट्रायल रूम में ट्रायल मार लीजिए। तो बोलिए, तो ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? दोनों का spelling तो same ही है। संतुलित परीक्षण सर। हाँ, संतुलित परीक्षण। संतुलित परीक्षण। बाबा, यस सर। अच्छा मुझे थोड़ा इजी में समझाओ। सर संतुलित मतलब होता है बैलेंसिंग, मतलब कोई भी चीज बैलेंस में, और परीक्षण का मतलब ये तो ट्रायल बैलेंस का हिंदी बोल दिया मुझको। पप नहीं, मुझे ट्रायल का मतलब समझाइए, उसके बाद ट्रायल मतलब सर कोई चीज को परीक्षण करना। सर कोई चीज को फाइनल अप्रूवल से पहले एक बार चेक करके देखना। सर इसका हाँ, मतलब सर। सर कोई स्टेटमेंट चेक करना है। अच्छा, स्टेटमेंट चेक नहीं। आप थोड़ा थोड़ा जो कर रहे हैं माइक बंद रखिए, एकदम जिसका हाल ऐसा है माइक ऑन नहीं करेगा, करेगा भी तो करके बोल के ही बंद कर देगा। सर ट्रायल का मतलब है बैलेंस का ट्रायल करना। जो बैलेंस, ये बैलेंस कहां से आता है? पहले प्राइमरी बुक में एंट्री होता है। सर प्राइमरी बुक क्या है? जर्नल का बुक याद है? परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, याद है ना? Yes, sir. दे Yes, आर sir. ऑल Yes, कॉल्ड sir. प्राइमरी बुक्स। ये सब क्या है बेटा? ऑल आर द प्राइमरी बुक्स। तो ये प्राइमरी बुक्स का एंट्री के बाद, ये प्राइमरी बुक्स में तो सर वहां से तो कम हो जाता था, नहीं होगा, बिकॉज वहां पर जो रिकॉर्डिंग होता है डेट वाइज, यस और नो? वहां पर जो रिकॉर्डिंग होता है प्राइमरी बुक में वो डेट वाइज। लेकिन मुझे ये तो कैसे पता चलेगा टोटल सैलरी कितना हुआ, टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, स्टेशनरी कितना हुआ? हाउ विल गेट दैट फिगर? ये फिगर मुझको मिलेगा कैसे? मतलब मुझे अब क्लासिफाई करना पड़ेगा। मैंने तो रिकॉर्डिंग किया,
रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफाई करना पड़ेगा, सैलरी का हेड में क्लासिफाई, परचेस का हेड में क्लासिफाई, डेटर्स का कोई हेड नहीं होता है, डिफरेंट कस्टमर का हेड में क्लासिफाई, बैड डेट का क्लासिफाई, कैश का क्लासिफाई, सेल्स का क्लासिफाई, परचेस रिटर्न का क्लासिफाई। ये सब क्लासिफाई करने के लिए मैं किसका हेल्प लेता हूं बेटा? बोलो बोलो। मैं लेजर सर। रिकॉर्ड करने के लिए प्राइमरी बुक का हेल्प लेता हूं। उसके बाद क्लासिफाई करने के लिए मैं किसका हेल्प लेता हूं? ट्रायल बैलेंस का। ना Trial balance. ना ना, एक लेजर सर। लेजर भी नहीं, अकाउंट्स का हेल्प लेता हूं। Sir, अकाउंट्स कहाँ रहता है सर? लेजर में मैं लिख के रखता हूं। बस लेजर एक फोल्डर है जहां पर सब अकाउंट्स मेंटेन रहता है। मैंने बोला था ना, फोल्डर की तरह समझना लेजर को, जिसमें सब अकाउंट्स रहता है। तो मैं हर क्लासिफाई करके हर ग्रुप को कहां पर डाल के रखता हूं? लेजर में। याद करो, मैंने 3 प्रकार लेजर मिनिमम मैंने बोला था। एक है आपका जनरल डेटर्स लेजर, जहां पर सब कस्टमर का नाम रहता है। दूसरा है आपका क्रेडिटर्स लेजर, जहां पर हर सप्लायर का नाम रहता है। उसके बाद आता है डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर। उसके बाद आता है आपका जनरल लेजर, जहां पर ये डेटर्स और कस्टमर और सप्लायर छोड़ के बाकी जितना अकाउंट है वो सब वहां पर आ जाता है, कैश बैंक को छोड़ के, बिकॉज उसका प्राइमरी बुक और सेकेंडरी बुक सेम ही है, कैश बुक है बेसिकली। तो जनरल लेजर में कैश, डेटर्स एंड कस्टमर छोड़ के सब अकाउंट्स आ जाता है। डेटर्स लेजर में से जितना कस्टमर है सब कस्टमर का अकाउंट रहता है, जिसका टोटल हम लोग बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स व टोटल डेटर्स। सेम वे में क्रेडिटर्स का भी हम लोग सेम इस तरह, क्रेडिटर्स में भी सेम होता है। हर सप्लायर का अकाउंट्स वहां पर इन्वॉल्व रहता है, अकाउंट रहता है। ऑब्वियसली सप्लायर फॉर गुड्स, नॉट सप्लायर फॉर एसेट्स, जो कि हम लोगों का जनरल लेजर अकाउंट में रहता है। तो बेसिकली ये मेरा था सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सेकेंडरी बुक से मुझे क्या मिलेगा? डिफरेंट अकाउंट्स का बैलेंसेस, यस और नो। क्लासिफाई करने के बाद, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन के बाद मतलब अकाउंट्स प्रिपेयर होता है। क्लासिफिकेशन इक्विवेलेंट टू आपका, क्लासिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर डिफरेंट लेजर। 3 लेजर का नाम मैंने आप लोगों को बोला है। नाउ ये लेजर का बैलेंस क्या अरिथमेटिकली करेक्ट है और नॉट? कोई कास्टिंग एरर, क्या बोले आपने वर्ड सर? कास्टिंग एरर। कास्टिंग मतलब कैलकुलेट करने के टाइम कोई एडलेस में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग? सर मैंने कहीं पर ये नाम सुना है, बोल सकते हो कहां ये वर्ड सुना है? आप लोगों ने शायद बचपन में एक चैप्टर किया था जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वहां पर बहुत सारा अकाउंट्स में आपने वर्ड सुना था, कास्टिंग एरर, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग। दे आर कॉल्ड कास्टिंग एरर। ठीक है, तो कास्टिंग एरर बोल के एक जगह होता है, वहां पर हम लोग बात किए हैं कास्टिंग एरर। तो कास्टिंग का मतलब ऐड करना। तो ये ज्यादा ऐड कर लिए ना कम ऐड करने के लिए, मतलब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस, अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस पोस्टिंग, इसमें कोई गलती किया है और नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस का एक ट्रायल लेते हैं। वो बैलेंस का एक ट्रायल लेने के लिए मुझे एक शीट बनाना पड़ता है। एक पेज में एक स्टेटमेंट का कलम काट के मुझे देखना है, मैं एक शीट बनाऊंगा जहां पर हर टोटल डेबिट को एक जगह रखूंगा, हर क्रेडिट बैलेंस को एक जगह रखूंगा। सिंस मेरा फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट, तो मैं बोल सकता हूं हर ट्रांजैक्शन का अगर टोटल डेबिट साइड इक्वल टू टोटल क्रेडिट साइड है, तो हर अकाउंट्स का टोटल मतलब सब अकाउंट्स का जो टोटल डेबिट बैलेंस आएगा इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट बैलेंस। दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, दैट इज टोटल डेबिट बैलेंस इक्वल टू टोटल क्रेडिट बैलेंस। तो ये टोटल डेबिट बैलेंस एंड टोटल क्रेडिट बैलेंस अगर मैच कर जाता है, मतलब सर कोई कास्टिंग एरर नहीं है। मैंने बोला है कास्टिंग एरर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है दूसरा कोई एरर नहीं है। बहुत सारे एरर हो सकता है अपार्ट फ्रॉम कास्टिंग एरर, वो मैं बाद में आऊंगा। तो अगर ये चेक करने के लिए बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, सिंस द एंटायर एंट्रीज अंडर द प्राइमरी बुक्स are basically based on the total debit equal to total credit, debit equal to credit, that's why मेरा जो क्लासिफिकेशन करने के बाद अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, सब अकाउंट्स, कोई एक अकाउंट्स को छोड़ के नहीं होगा, सब अकाउंट्स का
लॉजिक बोल रहा है टोटल डेबिट मस्ट बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट। अगर सब अकाउंट्स का जो जो अकाउंट्स डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, सब डेबिट बैलेंस का टोटल इक्वल टू जो जो अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, सब क्रेडिट बैलेंस का टोटल अगर सेम है, तो ये मैं बोल सकता हूं ट्रायल बैलेंस टैलिड, मतलब प्रॉपरली ट्रायल्ड हुआ, बैलेंस प्रॉपर है। नाउ वी कैन यूज दैट बैलेंसेस। तो ये ट्रायल बैलेंस आपको क्या दर्शाता है? आपको दर्शाता है वेदर योर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इन द अकाउंट्स इज ओके और नॉट। अगर अरिथमेटिकल इनएक्यूरेसी है, गलती है, तो ये मैच नहीं करेगा। तब आप, इसलिए दैट्स व्हाई नेम्ड इज ट्रायल बैलेंस। दैट्स व्हाई आप क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको रेक्टिफाई करके चेंज करके बैलेंस को टैली कराने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे ही टैली हो जाता है, हम लोग उसका समराइजेशन में जाएंगे। समराइजेशन मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए फर्स्ट जो जरूरत है, मुझे देखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस मैच किया है और नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस ही मिसमैच है, तो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट कर नहीं सकते, वो तो मिसमैच हो जाएगा। तो ऑलवेज फर्स्ट प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री, उसके बाद प्राइमरी बुक मेरा पर्पस सर्व नहीं करेगा। मैं नहीं, बिकॉज मैं नहीं बोल सकता हूं कितना टोटल सैलरी है। क्यों नहीं बोल सकते? अरे भाई सर कैसे बोलूंगा, वहां पर तो डेट वाइज ट्रांजैक्शन है, और मुझे तो अब डेट वाइज ट्रांजैक्शन नहीं, मुझे अब आइटम वाइज ट्रांजैक्शन चाहिए, ग्रुप वाइज ट्रांजैक्शन चाहिए। कितना सैलरी, कितना परचेस, कितना वेजेस, कितना स्टेशनरी, कितना रेंट, कितना इलेक्ट्रिसिटी। तो मुझे उस तरीके से करने के लिए मुझे दूसरा एक बुक का हेल्प लेना पड़ेगा, दैट इज सेकेंडरी बुक, जिसका नाम होता है लेजर। नाउ सेकेंडरी बुक से जो बैलेंस आएगा, वो बैलेंस सही है और गलत है, वो देखने के लिए मुझे एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जिसका नाम है बैलेंसेस ट्रायल, ट्रायल ऑफ बैलेंसेस। तो ये ट्रायल ऑफ बैलेंसेस देख के ही हम लोग पता चल जाएगा ना ये परफेक्ट है। नाउ दिस अकाउंट्स बैलेंस वी कैन यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? We can use that balances for our summarization purpose. Summarization का मतलब preparation of financial statement, that is trading, PL, जिसको हम लोग income statement बोलते हैं, balance sheet as well as cash flow statement। तो इसका मतलब क्या यही होता है सर, ट्रायल बैलेंस मिल जाने से क्या मैं बोल सकता हूँ सिर्फ और कोई एरर नहीं है? नहीं, बहुत सारा एरर है। सिर्फ यहाँ पर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का ही हम लोग चेक करते हैं। सर और क्या एरर होता है? एरर ऑफ ओमिशन होता है, एरर ऑफ कमीशन होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, एरर ऑफ कंपेंसेटिंग एरर होता है। सर एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? सर एरर ऑफ ओमिशन मतलब आपने कोई एक साइड दिया, दूसरा साइड नहीं लिखा, दैट इज ओमिशन। सॉरी, ओमिशन मतलब आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं, दैट इज एरर ऑफ ओमिट। एरर ऑफ कमीशन, आपने लिखा, स्टार्ट तो किया लिखना, कमीशन तो किया, लेकिन लिखने में गलती किया। एरर ऑफ ओमिशन मतलब आपने ओमिट कर दिया, लिखा ही नहीं। एरर ऑफ कमीशन मतलब आपने लिखा है लेकिन कमिट तो किया है, लेकिन ओमिट नहीं किया है, कमिट किया है लेकिन कमिट में एरर किया है। सो एरर ऑफ ओमिश मतलब ओमिट, ओमिट करने से जो एरर होता है, गलती होता है, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। कमिट मतलब काम करने के टाइम जो एरर होता है, दैट इज एरर ऑफ कमीशन, कमिट से आता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब आपने को पता ही नहीं है किसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक मशीन को इंस्टॉल किया, उसके लिए वेजेस पेमेंट किया 5,000, आपको लगा वेजेस है तो चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। लेकिन कल आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस समझा, आपको दिमाग में आ गया सर ये तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो उसको क्या करना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को? तो सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो एसेट में डेबिट करना चाहिए, लेकिन आपने तो एंट्री दिया है, आपने ओमिट नहीं किया। आपने गलती क्या किया? आपने इसको लिख दिया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आपका तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगा, डेबिट भी है क्रेडिट भी है, इक्वल अमाउंट में है। लेकिन आपने क्या गलती किया? आपने बाय प्रिंसिपल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के दिखा दिया, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल।
दूसरा एंड लास्ट कंपेंसेटिंग एरर, मतलब कहीं जगह डेबिट 1000 रुपया कम लिखा तो दूसरे किसी जगह में किसी अकाउंट में क्रेडिट 1000 रुपया कम लिखा, ऑटोमेटिकली डेबिट भी कम है 1000, क्रेडिट भी कम है 1000, लेकिन ओवरऑल ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। दैट इज compensating error, that is one error compensating, adjusting the other error, that is called compensating error। तो ये सब एरर, ये जो 4 प्रकार का एरर दिया है ना, वो ट्रायल बैलेंस एग्री होने के बाद भी वो रह सकता है। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटिंग एरर। तो कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस पकड़ता है? ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक ही एरर को पकड़ सकता है, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कास्टिंग एरर, मतलब एडलेस करने का एरर। बाकी सब में ट्रायल बैलेंस एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है। तो एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग एरर। तो एक बार नोट्स को दिखते हैं। द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस, लेजर बैलेंस मतलब लेजर का जो अकाउंट्स बैलेंसेस है उसके बारे में बोल रहा है। द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस कैन बी ascertained only after they have put to test। मतलब आप में जो लेजर में जो सेकेंडरी बुक्स मेरा है, सेकेंडरी बुक्स लेजर बैलेंस, लेजर मतलब सेकेंडरी बुक, प्राइमरी बुक मतलब जर्नल। Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The arithmetical accuracy of ledger balances मतलब arithmetical accuracy of the accounts can be ascertained, मतलब determine कर सकते हैं only after they have put to test। अगर मैं उसको टेस्ट करता हूं, टेस्ट मतलब ट्रायल करता हूं। एक जमा आपका फाइनली खरीदने से पहले, शादी से पहनने से पहले, बहन का शादी और भाई का शादी का पहनने से पहले एक बार तो ट्रायल देना चाहिए, जरूरी है। शादी का दिन देख के क्या होगा, सब तो बर्बाद हो चुका है। A separate statement is prepared to test the accuracy। इसके लिए एक separate statement is prepared, बनाया जाता है to test, to trial the accuracy of the ledger balance, ledger balances, accuracy of the ledger balances, ledger closing balances of the accounts in, कहां पर है? जनरल लेजर बैलेंसेस of accounts balances, हटाओ, closing balances of accounts। Such statement is called the trial balance, balance on trial। मतलब आप किसका ट्रायल लेना चाहते हो? बैलेंस का ट्रायल लेना चाहते हो। In trial balance, the closing balances of the accounts, in trial balances, the closing balances of accounts are obtained from, कहां से बैलेंस मिलता है? जनरल लेजर, डेटर्स लेजर, ट्रेजर लेजर एंड फ्रॉम कैश बुक एज द प्राइमरी, प्राइमरी मतलब जर्नल, General. and secondary books are maintained on a double entry concept। The balances in the trial balance must tallies। ये balances in the trial balance मतलब must tallies, इसका मतलब क्या है? must tally, इसका मतलब क्या है? total of debit balances equal to total of credit balances। The purpose of preparation, the purpose of preparing a trial balance is not only to check the arithmetical accuracy of
अकाउंट बैलेंसेस। ये सिर्फ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स बैलेंस को चेक नहीं करता है, उसका और एक दो पर्पस है, दैट इज बट ऑल्सो ओवरव्यू द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। किसी एक पर्टिकुलर डे में ओवरऑल बिजनेस का ऑपरेशन क्या हुआ, कितना सेल्स, कितना परचेस, कितना सैलरी, कितना वेजेस, कितना एसेट लायबिलिटी, सबका बैलेंस आपके सामने लाता है, विच इज हेल्पफुल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपके लिए समरी आपके लिए क्या करता है, आपका प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दर्शाता है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। इट इज ड्रॉन एज अ इट इज ड्रॉन एज अ सेपरेट स्टेटमेंट, ये सेपरेट स्टेटमेंट की तरह ट्रीटमेंट होता है। A trial balance consists of all elements of financial statement। आप लोग जानते हैं कितना एलिमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? 5 मैंने आपको सिखाया है। क्या क्या? एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस। यस और नो? हम लोगों ने ये 5 आइटम्स सीखे थे। एसेट क्या है सर? रिसोर्सेज व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी from which future economic benefit are expected। Liability, it is a present obligation for which outflow of resources are expected। Equity, it is a residual interest in the asset over liability। asset से liability minus करने के बाद जो बचा रहता है, that is equity। Income, that is cash generating, मतलब resource cash inflow from the regular activity। Expenses, revenue earn करने के लिए जो लगता है, that is expenses। ये सब आता है आपका ट्रायल बैलेंस में। द ट्रायल बैलेंस टेल्स दैट लेजर बैलेंस आर प्रॉपर्ली ड्रॉन। ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है? वो सिखाता है दैट इज लेजर बैलेंस आर प्रॉपर्ली ड्रॉन, दैट इज देयर इज नो कास्टिंग एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देयर कैन बी अदर एरर्स इन स्पाइट ऑफ एन एग्रीड ट्रायल बैलेंस। जो आपके साथ मैंने शेयर किया, अदर एरर भी हो सकता है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है? नॉट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, दैट इज एरर ड्यू टू ओमिट। रिकॉर्ड ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बट in the wrong side, but in the wrong accounts, wrong account। error due to commit। error of principle, recording of transaction following wrong accounting principle। मतलब इंस्टॉलेशन वेजेस को आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोल के ट्रीट कर दिया। कंपेंसेटर एरर, one error adjust the another error of same amount। मतलब डेबिट अगर कोई एरर के लिए कम हुआ कि ओवरऑल,
तो कोई किसी अकाउंट में अगर डेबिट कम हुआ तो दूसरे अकाउंट में क्या हुआ, क्रेडिट कम हो गया। तो इससे क्या हुआ, एक एरर दूसरे एरर से एडजस्ट हो गया, ऑटोमेटिकली आपका ट्रायल बैलेंस टैली तो हो जाएगा लेकिन एरर रह जाएगा। ये एरर आपका इवन ट्रायल बैलेंस टैलीड, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। वो हम लोग नहीं सीखेंगे अभी, लेकिन मैंने आपको ट्रायल बैलेंस और उसका रिलेटेड जो एरर आइडेंटिफाई नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या पर्पस करता है, सिर्फ वो ट्रायल ऑफ बैलेंस नहीं करता है, वो एक समरी स्टेटमेंट देता है। क्या सर ट्रायल बैलेंस करना नेसेसरी है? देखिए कंप्यूटराइज सिस्टम में तो नेसेसरी नहीं है, लेकिन जब हाथ में होता था, जहां पर एरर होने का, कास्टिंग एरर होने का चांस रहता था, तब ट्रायल बैलेंस का इंपॉर्टेंट, इमेंस इंपॉर्टेंस था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस था। तो ये था ट्रायल बैलेंस। तो सर मुझे ये बताइए, ये आपने इंफॉर्मेशन दिया है, इसका ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाना आता है आप लोगों को? मुझे तो नहीं आता है। सॉल्यूशन, ट्रायल बैलेंस as on 31/3/2021 क्या कैसे होता है बेटा? আচ্ছা, তোদের এত বলার পরে এরা কেন লেট করে ঢুকছে আমি তো বুঝতেই পারছি না। আর তো দেবো না বাবা, 36 হয়ে গেছে, ডিনাই। যার দরকার সে টাইমলি ঢুকবে। यस सर। एखोनो कुछ दिन दे रहा हूं, इसके बाद एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जिसका जरूरत है वो टाइमली क्लास में आएगा, जिसका पढ़ने का जरूरत है। और जो महान पंडित है, जिसको लग रहा है मैं सब कुछ जानता हूं, यहां पर आपने जो डिस्कशन किया है, मेरा कोई जरूरत नहीं है ये सब। ऐसे विश मैं आपको बोल सकता हूं, बता सकता हूं, अल्टीमेटली डिसीजन तो भाई आपको ही लेना पड़ता है। आप लोग इस देश में गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, मतलब आप में उतना अथॉरिटी है कि आप आपका खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा डांटूंगा, बोलूंगा, क्लास में बोलूंगा क्यों कर रहा है बोलूंगा, थोड़ा फोन करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या करना है तो आप ही डिसाइड करेंगे। थोड़ी मैं कुछ कर सकता हूं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अगर आपको लगता है जितना मैंने अभी क्लास में बताया है वो पहले से ही आपको सब कुछ पता था, देन ठीक, फाइन। तो आप उस भाग्यवान में वही है जो मैंने जो पढ़ाने वाला था वो आपको समझ में आ चुका है, पहले से ही आप जानते थे, ठीक है, फाइन। आप पहले से ही जानते थे ट्रायल का बैलेंस का मतलब आता ही है नाम, बिकॉज ऑफ द इट इज अ ट्रायल ऑफ बैलेंसेस। ट्रायल मतलब उसका चेक करना, तो हो सकता है। चलिए, मैं ऑर्डिनरी टीचर हूं और मेरा स्टूडेंट भी बहुत ऑर्डिनरी है, मेरे जैसा ऑर्डिनरी है, मैं उसके पीछे ही पड़ा रहता हूं। जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, आज भी बोल रहा हूं, बार बार लास्ट दिन तक बोलूंगा, वो पकड़ के रखो, तुम लोग कैसे निकल जाओगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। और पंडित जी को बोलो, जे पंडित जी आप लोग शांत रहिए, 5 मिनट के भीतर रेडी रहना। वो देखो, चलो अच्छा, पहले मैं आता हूं सर, ये सब अकाउंट्स का बैलेंस है, मतलब क्लासिफाई कर, रिकॉर्डिंग के बाद, क्लासिफिकेशन के बाद, मतलब अकाउंट्स बनाने के बाद ये सब अकाउंट्स का बैलेंस है, यस और नो? यस सर। अगर ये अकाउंट्स का बैलेंस है सर, ये कहां से आया है वो मुझे थोड़ा बताओ, बोलो। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ आया होगा, कुछ एसेट और लायबिलिटी से। हाल देखो, हाल देखो, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस से तुम्हारा ये बैलेंस आया है बेटा। तुम तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, स्टेप तो पहले याद, ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होता है प्राइमरी बुक में, उसके बाद सेकेंडरी बुक में उसका क्लासिफिकेशन करके रिकॉर्ड पोस्टिंग होता है, उसके बाद समराइजेशन से पहले और सेकेंडरी रिपोर्ट प्रिपरेशन करने के भीतर उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ट्रायल बैलेंस अगर मैच करेगा, ट्रायल में अगर सक्सेसफुल होगा तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, ना पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा। बचपन का गलती अभी भी चल रहा है, बार बार बोल रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं उसको कान पकड़ के सुनो। मैंने एक बार भी बोला है ट्रायल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ये सब से ये आता है ना, मैंने बोला ये अगर मैच कर जाता है इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा।
तो ट्रायल का मतलब क्या हुआ? अगर ट्रायल सक्सेसफुल हुआ, ये बैलेंस अगर परफेक्ट बैलेंस है तभी तो मैं ट्रायल अगर सक्सेसफुल हुआ तभी तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट करूंगा। अगर ट्रायल ही सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा? और तुम बोल रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये फिगर आता है। नो। कैपिटल का फिगर कहां से आता है? लाइबिलिटी। कैपिटल अकाउंट का फिगर कहां से आता है? इक्विटी से सर। इक्विटी ऊपर में देखो तो क्या लिखा है? फ्रॉम द गिवन अकाउंट्स बैलेंसेस। ये फिगर कहां से तुमको मिला है 1,05,000? सर लेजर सर। सर कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, वही तो मैं पूछना चाहता हूं। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 1,05,000 तुमको कहां से मिला? लेजर से सर। लेजर से कौन सा लेजर? कैपिटल लेजर। कैपिटल लेजर सर। कैपिटल लेजर बोल के तो कोई लेजर नहीं होता है बेटा। जनरल लेजर सर। सर क्रेडिटर लेजर। कैपिटल क्या? कैपिटल आपका कितना प्रकार का लेजर है बेटा? कैशबुक छोड़ के 3। 3। जनरल लेजर, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर। यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, कैपिटल क्या होगा? सर जनरल लेजर। यस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहां से आता है? सर जनरल 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 लेजर। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। थोड़ी जनरल लेजर से आ सकता है। डेटर्स लेजर में तो कस्टमर का बैलेंस अकाउंट रहता है। जनरल लेजर अमाउंट कितना? सर ये डेबिट आइटम है ना क्रेडिट आइटम है? कैपिटल का डेबिट क्रेडिट। सर क्रेडिट। परचेज डेबिट। डेबिट सर। सर डेटर लेजर है। धीरे धीरे आते हैं। परचेज क्या? डेबिट। डेबिट तो है, कौन सा से आएगा? कौन सा अकाउंट से आएगा? क्रेडिटर्स लेजर सर। अभी भी नहीं, इसलिए सुनना चाहता था। क्रेडिटर्स लेजर में सप्लायर का अकाउंट रहता है, परचेज अकाउंट नहीं। जनरल लेजर सर। जनरल लेजर कितना? डेबिट सर। 50 लाख, 7 लाख 21,000। 500। ये है डेबिट साइड सर। ओके इट्स इट। डेबिट साइड, दैट इज द टोटल डेबिट। और ये है क्रेडिट साइड। सेल्स कहां से आएगा? कौन सा लेजर से? सर डेटर लेजर। क्रेडिटर्स लेजर डेटर लेजर। जनरल लेजर। सर डेटर क्रेडिटर्स लेजर। लेजर से कस्टमर का बैलेंस आता है। ए बी सी डी ये सब आता है। कस्टमर का नाम, आपका जो कस्टमर है और का बैलेंस रहता है डेटर्स लेजर। सप्लायर लेजर में सप्लायर का नाम रहता है। सेल्स परचेज वहां पर नहीं रहता है। सेल्स का अकाउंट, परचेस का अकाउंट वो जनरल लेजर में नहीं, वो डेटर्स लेजर क्रेडिटर्स लेजर में नहीं आता है। उसके लिए जो लेजर का नाम है वो नाम है जनरल लेजर। समझे? यस सर। यस सर। रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट कहां बैठेगा? जनरल लेजर सर। क्यों? डेटर्स क्रेडिटर्स में कुछ नहीं बैठेगा? सर क्योंकि ये बोलो सर, ये थोड़ी डेटर्स क्रेडिटर्स है। हाँ, इसका ट्रांजैक्शन डेटर्स क्रेडिटर्स के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में तो अकाउंट तो वहां पर नहीं बनेगा। डेटर्स लेजर में सिर्फ कस्टमर का अकाउंट रहता है, थोड़ी ही रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड रहता है। रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड का जो अकाउंट वो कहां पर एस्टेब्लिश रहता है? वो जनरल लेजर में रहता है। रिटर्न आउटवर्ड मुझे बोलो, जनरल बोलो। पहले सेल्स का अमाउंट 49,64,500। 49,64,500। रिटर्न आउटवर्ड बोलो सर क्रेडिट साइड में होगा। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? सिखा दिया था।
परचेस रिटर्न सर। परचेज रिटर्न, वेरी गुड। वाई सर? आउटवर्ड, परचेस के टाइम माल हाँ। भीतर आता है, आउटवर्ड के मतलब सर वो बाहर जा रहा है। वो बाहर जा रहा है। परचेस अगर डेबिट है तो ये रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होगा सर। जनरल रिटर्न कितना? 50,500। तो सिमिलरली आप तो रिटर्न इनवर्ड बोलिए। कौन सा लेजर? जनरल लेजर। जनरल लेजर। जनरल लेजर। 45,000 डेबिट। 45,000 डेबिट। ओके। डेटर्स कौन सा ये लेजर से डेटर्स, आएगा? डेटर्स का बैलेंस ये डेटर्स है। लेटर्स होगा Debtors लेजर। ये डेटर्स लेजर। तो टोटल डेटर्स बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है, सब डेटर्स का बैलेंस ऐड करके फिगर आता है। टोटल डेटर्स कितना? 31,29,500। टोटल क्रेडिटर्स बोलो कौन सा लेजर? क्रेडिटर्स Creditors लेजर। सर क्रेडिटर्स में जाएंगे। क्रेडिटर्स लेजर व सप्लायर लेजर कितना? 26,59,000। 26,59,000। बोलो बिल रिसीवेबल कौन सा लेजर से आएगा? डेटर से सर। नो, तुम सर बार जनरल लेजर। डेटर्स में डेटर्स का ट्रांजैक्शन आता है, ए अकाउंट बी General अकाउंट ये सब आता है। उसका General कॉरस्पॉन्डिंग ledger। बिल सर रिसीवेबल, जनरल बिल्स लेजर। पेबल उसके लिए अलग अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट वो कौन सा लेजर में रहेगा? जनरल। जनरल लेजर। सिंपली ये सोचना, कस्टमर एंड क्रेडिटर सप्लायर छोड़ के बाकी सब जनरल लेजर। बोलो कितना? 10,75,000। बिल्स पेबल कौन सा लेजर? सर जनरल जनरल लेजर। लेजर। 25 लाख 25,70,000। जनरल लेजर। फर्नीचर कौन सा लेजर? जनरल लेजर। जनरल। सर डेटर्स। अमाउंट बोलो, बाकी सब देख लो एक सेकेंड। डेबिट सर। सर 1,25,000 फर्नीचर का। कितना फर्नीचर? 1,25,000। 1,25,000। 1,25,000। सैलरी सर जनरल लेजर। General ledger। कितना? 2,34,000। 2,34,000। स्टेशनरी सर जनरल कितना? 75,500। बैंक लोन ये भी जनरल लेजर से। 1,25,000। कैश इन हैंड सर जनरल। नो। ओ कैश बुक। कैश बुक यस और नो? यस सर। कैश बुक में लगता है ये। 68,500। आप लोग बचपन में सिखाया था ना सर ने, इसे जर्नलाइज लेजर थ्योरी में आता था ना। यस हाँ, टोटल करो। तो बैलेंस का ट्रायल ले रहा हूं, टोटल अगर मैच करता है तो यस और नो। देखो मैं डेबिट साइड कर रहा हूं 5721। आप लोग क्रेडिट साइड कीजिए 31,29,500। 10,75,000। 1,25,000। 234, 75,500, 68, खोला 68,500।
10,47,000 47,3,500। ये भी देखो सेमी आंसर होगा 10,4,7,3,500। यहां पर मैच कर गया। मुझे ये बताओ तो अगर ये मान लीजिए मिसमैच हुआ तो मुझे बता सकते हो कौन सा अकाउंट में गलती होगा? सर सस्पेंस ना, सस्पेंस का सवाल तभी होता है जब मिसमैच करता है तो हम लोग उसको सस्पेंस में डालते हैं। सस्पेंस का मतलब है सर मुझे पता नहीं है किस कारण के लिए मैटर हुआ है, तब सस्पेंस चेक करना है। लेकिन अगर मिसमैच हुआ तो खोज के कैसे निकालेंगे कहां पर प्रॉब्लम हुआ? बिकॉज मैंने आपको एक चीज नहीं दिखाया है, ये टोटल डेटर्स में सिर्फ एक अकाउंट नहीं रहता है, टोटल डेटर्स में एटलीस्ट 100 अकाउंट्स भीतर रहता है। मतलब आपका क्या एक कस्टमर है ना, मल्टीपल कस्टमर है, मल्टीपल। तो सब मल्टीपल कस्टमर का अलग अलग अकाउंट है, तो हर अकाउंट का डेबिट बैलेंस लेके ऐड करके टोटल डेटर्स बस सन्ड्री डेटर्स बोल के फिगर आता है। नाम क्या है? टोटल डेटर्स बा सन्ड्री डेटर्स। मतलब सन्ड्री मतलब सब खुदरा डेटर्स ऐड करके कितना फिगर। सिमिलरली टोटल क्रेडिटर्स बा सन्ड्री क्रेडिटर्स। मतलब जितना ट्रांजैक्शन क्रेडिटर्स और अकाउंट्स, जितना डेटर्स और क्रेडिटर्स में रहता है उतना ही अकाउंट्स बाहर में जनरल लेजर में भी रहता है। तो 3 लेजर में कहां पर गलती मुझको पैसे पता चलेगा? जनरल लेजर में गलती ना, डेटर्स लेजर में गलती ना, क्रेडिटर्स लेजर में गलती। डेटर्स कहां लेजर पता चलेगा? सर डेटर पता कैसे चलेगा? गलती वहां पर है ना वहां पर है? गलती डेटर्स का फिगर में है ना गलती परचेस का फिगर में है? पता कैसे चलेगा? तो वो सर, तो सर entry check प्राइमरी और करना। सेकेंडरी इसमें सर बुक। वो तो मुझे चेक सर देन तो सब चेक करना पड़ेगा। मान Yes, sir. लीजिए आपका कॉलेज का 3 फ्लोर है, आपका मोबाइल फोन गुम हो गया, पूरा बिल्डिंग में कोई नहीं था, आप भी थे, घूम रहे थे, आप और आपका दोस्त, आपका मोबाइल फोन कॉलेज में ही गुम हो गया। आपको पता कैसे चलेगा 3 फ्लोर में कौन सा फ्लोर में है? सब चेक करना पड़ेगा सर। यस सर, ये तो बहुत टाइम जाएगा। एक एक फ्लोर 2000-3000 स्क्वायर फीट का है, हर एक जगह चेक करना तो वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। सर रिंग करेंगे। यस। तो हम लोगों को क्या करना है आप लोग सोचिएगा। मंडे में इसका डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा। मेरे बाद आई थिंक एसजे मैम क्लास लेंगे आप लोगों का, ठीक है? ओके सर। यस सर। यस सर। चलिए बेटा, तो आई थिंक ट्रायल बैलेंस क्लियर। अच्छी तरह से मैंने जो जर्नल दिया है स्पेशली सेल्स एंड परचेज, बहुत अच्छी तरह से देख के आइएगा, बिकॉज नेक्स्ट दिन का क्लास में इसका ही चर्चा करूंगा। 8 बजे का क्लास मैक्सिमम 8:10 से 8:15। आई रिक्वेस्ट यू मत कीजिए। मेरा क्लास अगर कोई स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए करता है तो मुझे बहुत इंसल्ट लगता है। इतना एफर्ट शायद ही आप लोगों को फ्री में कोई देगा जो कॉलेज देता है। उसको अटेंडेंस के लिए, सर मैं अटेंडेंस के लिए क्लास करता हूं, ये मेरे सामने अस्मित मत बोलिएगा। मैं बहुत ह्यूमिलेटेड फील करता हूं, मेरा मोटिवेशन बर्बाद हो जाता है। पढ़ाऊंगा क्या? मोटिवेशन अगर खत्म हो गया तो। चलिए